मैंने सुने मुनि बचे, सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुनि जी क्रोध में है। सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुनि जी क्रोध में है और क्रोध का कारण है धनुष का टूटना। धनुष के टूट जाने पर क्रोध कर रहे हैं। मैं विचार करने लगा कि ये जो सृष्टि है ये भगवान ब्रह्मा की है, भगवान ब्रह्मा के द्वारा रचना की गई। भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद फिर 10 मानस पुत्रों का जन्म हुआ। सनक सनंदन सनत कुमार भृगु वशिष्ठ चमन गौतम। भगवान ने सृष्टि रचना के लिए कहा, किसी पुत्र ने जब सृष्टि की रचना नहीं की तो भगवान ब्रह्मा को क्रोध आ गया, और जब भगवान ब्रह्मा को क्रोध आ गया तो उनके मस्तक पर संबंध निकला, माने भवों से पसीना निकला। जब पसीना निकला तो उस पसीने से एक बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म के समय रोने लगा तो इसलिए उस बालक का नाम रख दिया गया रुद्र। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की ये सृष्टि है। सृष्टि को सुचारू रूप से करने के लिए जिसे हम और आप कोई कार्य करते हैं और हमसे और आपसे कोई अपराध हो जाए, तो जब हमारे और आपके द्वारा अपराध हो जाता है तो इसका दंड राजा के द्वारा दिया जाता है, न्यायाधीश के द्वारा। यहाँ की सुचारू व्यवस्था को सुचारित रूप से करने के लिए राजा बनाया गया। जब राजा के द्वारा कोई कार्य अनुचित हो जाए, राजा को कोई समस्या पड़ जाए, तो फिर जो ब्राह्मण होते हैं, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ये दायित्व उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, वो निर्वहन करते हैं। राजा की भी समस्या का समाधान वो ब्राह्मण, वो संत, महात्मा करते हैं। जैसे हमारे पिताजी के कोई संतान नहीं थी, तो जब संतान नहीं थी तो हमारे पिताजी कहाँ गए? एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, तो गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, और चरण लाग करी विनय विशाला। गुरुदेव से स्तुति की, विनय की, तो गुरुदेव भगवान ने समस्या का समाधान कर दिया। कहा धरऊ धीर हुई है, सुचारी 4 पुत्र होंगे। जब कोई कार्य राजा से भी न बने, ब्राह्मणों से भी न बने, संतों से भी बिगड़ जाए, तो फिर इन कर्मों का जो फल है वो ईश्वर के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे मैया सती को भोले बाबा ने समझाया कि सती ये वही ब्रह्म है, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, लेकिन सती नहीं मानी। और जब सती नहीं मानी तो भोले बाबा को यह कहना पड़ा कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। कहने का तात्पर्य ये है कि राजगद्दी माने राजा, ब्राह्मण, संत, महात्मा, ये व्यास गद्दी, केवल 2 ही गद्दियां हैं, एक राजगद्दी और एक व्यास गद्दी। राजगद्दी, व्यास गद्दी, और जब इनसे भी नहीं बनता है तो फिर वो इस ईश्वर के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों? कर्मों का जो विभाजन है, कर्मों का जो फल है, वो देता कौन है? तो कहा शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे ही फल हृदय विचारी। ईश्वर ही कर्मों को जो जैसे कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार उसे फल देता है। अब मैं विचार ये करने लगा कि धनुष टूटा है और धनुष टूटने से सभी प्रसन्न है। 2 चाप खंड नहीं जा रहे तो देख लोग सब भय सुखारे। तो जब सब प्रसन्न है, माने राजा भी प्रसन्न है, ब्राह्मण भी प्रसन्न है, देवता भी प्रसन्न है, जब त्रिभुवन के लोग प्रसन्न है तो फिर ये क्या इसे घूम रहे हैं? जिस कार्य से देवता भी प्रसन्न है, संत भी प्रसन्न है, मुनि भी प्रसन्न है, तो फिर प्रसाद जी महाराज का विरोध, ये बात समझ में नहीं आ रही है। माता जी प्रणाम। कल्याण हो बेटे तुम्हारा। चलो हमारा तो कल्याण हो जाएगा, और अपन बताओ सब ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है। क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ में जैसे भगवान शंकर का धनुष टूट गया।
टूट गया। टूट गया? टूट जाने दे। क्यों? भाई ये नियम है संसार का। अच्छा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। धनुष था, टूटना था, टूट गया। अब क्या करेंगे हम, और क्या करोगे आप? अरे हम तो बहुत कुछ करेंगे भी। तुम भले ही कुछ ना करो, हम तो बहुत कुछ करेंगे बेटे। देखो, कहे पड़े हो जो करना था वो कर चुके, अब हम आ गए, इस चक्कर में न रहना। तभी आज एक ही टूटा है, और हमने एक नहीं, दो नहीं, बाल्यावस्था में बहुत सी तोड़ी, बहुत हुई तोड़ी लड़काई जो मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी तोड़ी। तब पंडित जी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। आज एक टूटा है, कारण क्या है? एक धन पर ममता कई हेतु। मेरा सीधे प्रश्न है, क्या इस धनुष के प्रति आपको ममता है? और ममता है तो इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं। कुछ बात सुना है आप लोगों ने? वीडियो में रोशनी है, उसको बंद कर दो। देखो, अभी तक हम नहीं थे तो बोल रहे थे, अब हम आ गए तो अब ये बहानेबाजी शुरू हो गई। परेशान ना हो, ये तो चलेगा। तुम केवल इसको सही बनाओ। सुना है आप लोगों ने? राजकुमार लक्ष्मण की वाणी को सुना और समझा भी। हमारी घोषणा है, जय शिवधन तोरा सास बाबू संसोरिपु मोरा शो बिलगाव बिहाई समाजा न तुम्हारे गई हैं सब राजा। मेरी घोषणा है। और राजकुमार लक्ष्मण को ये घोषणा अच्छी नहीं लगी। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि सुने मुनि वचनों में सुना है, जय शिवधन तोरा सास बाबू संसोरिपु मोरा शो बिलगाव बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला इस समाज से अलग नहीं होगा, तब। मेरी घोषणा। बेटे, तुमने कहा कि ये ब्रह्मा की सृष्टि है, और ब्रह्मा की सृष्टि में बहुत विकार हुआ है। मैंने विचार किया कि ब्रह्मा की सृष्टि है, और ब्रह्मा की सृष्टि में माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य उलक्ष्य रंग अवनिशा, ये ब्रह्मा की सृष्टि है। हाँ, कर लो, जो करना है कर लो। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य रंग अवनिशा, ये ब्रह्मा की सृष्टि है। और ब्रह्मा की सृष्टि में जो प्राणी आता है उसे कर्म करना पड़ता है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना ब्रह्मा की सृष्टि में आए। लेकिन सृष्टि दो प्रकार की, एक मैथिली सृष्टि है और एक मानसिक सृष्टि है। और आप विचार करें कि आप कौन से सृष्टि की बात कर रहे हैं, मैथिली सृष्टि की बात कर रहे हैं कि मानसिक सृष्टि की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि ये 10 पुत्र हैं, हमने पुत्रों की व्याख्यान को सुनना ही नहीं चाहा, इसलिए मैंने कह दिया है कि ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि में जो प्राणी आता है उसे कर्म करना पड़ता है। अगर वो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आएगा तो उसे कर्म करना नहीं पड़ेगा। अब ये विचार करो कि आप कौन से सृष्टि की बात कर रहे हो। सृष्टि दो प्रकार की है, एक मैथिली सृष्टि है, एक मानसिक सृष्टि है। तो बेटे, आप मैथिली सृष्टि की बात कर रहे हो कि मानसिक सृष्टि की बात कर रहे हो? जब इस पे आप चलेंगे तो कहीं न कहीं से हम इस पे भी प्रस्तावना अपनी तुमको देंगे। तो ये सृष्टि ब्रह्मा की है। आपने और भी कुछ कहा, लेकिन मैं एक ही चुप रखता हूं, क्योंकि वार्ता जब छोटी होती है तो उसमें मंथन बहुत अच्छा होता है ना। वार्ता जब छोटी होती है तो उसमें मंथन बहुत अच्छा होता है, और जब वार्ता बड़ी हो जाती है, जैसे बड़े बर्तन में अगर दूध को मथा जाए तो नवनीत कम निकलता है। तो हो सकता है कि बर्तन बड़ा हो, थोड़ा नवनीत हो, थोड़ा मक्खन हो, तो मथने पे मक्खन बहुत अच्छा निकल आता है। क्योंकि मुदिता मदद विचार मथानी, जब विचार रूपी मथानी चलेगी तो फिर निर्णय निकल के आएगा। केवल एक ही बिंदु है हमारा,
आप कौन से सृष्टि की बात कर रहे हो? ब्रह्मा की सृष्टि की, या मैथिली की सृष्टि की बात कर रहे हो, या मानसी सृष्टि की बात कर रहे हो? अब जब इनके आप प्रस्तावना करोगे तो कुछ ना कुछ हमारा फीस होगा। आपने कहा और आप सुन रहे हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे प्रभावित होकर के हमारे राम स्वरूप पाल परास निवासी हैं, जो 25 भगवान भार्गव परशुराम जी के चरण में समर्पित हैं और 25 रुपए लक्ष्मण जी के चरण में समर्पित हैं और 25 रुपए व्यास जी के चरण में समर्पित है। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत। और 100 रुपए कमेटी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत शाबाश है। बहुत मैंने विचार किया, आपने कहा कि महाराज बहुत धर्मी तोड़ी का ही कभू न श्रेष्ठ गोसाई बहुत शीत नहीं है तोड़ी है, तब आपने क्रोध नहीं किया। मैंने विचार किया कि जब तुमने तोड़ी थी तो तुम्हारा क्या यही रूप था? क्या तुम्हारा यही स्वरूप था? क्या तुम्हारी यही अवस्था थी? क्या तुम्हारा यही कल्प था जिस समय तुमने धर्मों का खंडन किया था? ना तो तुम्हारा ये रूप था, ना तो तुम्हारा ये स्वरूप था, ना तो ये कल्प था। उस समय तुमने जिस समय धर्मों का खंडन किया उस समय तुम्हारा रूप सुचित कुमार के रूप में था। सुचित कुमार के रूप में तुम्हारा स्त्रीय था और अपनी माता के साथ में आप मेरे आश्रम में गए थे। और जब मेरे आश्रम में गए तो हमारे यहाँ पे जितने ऐसे रखे थे उनका तुमने खंडन कर दिया। वो कल्प दूसरा था, उस समय ये शरीर तुम्हारा रूप कोई नहीं था। ठीक है बेटे, आपने कहा कि वो धर्मी तोड़ी ने कही, तुमने तोड़ी है, यहाँ तोड़ा गया है। जिस समय अजगों का खंडन हुआ तो धरी भवन भोर कठोर रविनो बाजी तज मारक चले चित्रे ही दिग्गज डोल मही आई कोल कुरम करमने। जो सूर्य के घोड़े थे उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया था जिस समय यहाँ अजगों का खंडन हुआ था। आपने कहा कि वो धर्मी तोड़ी है तो तुमने तोड़ी होगी। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने? 5 तत्वों से, शीतल जल पावक गगन शरीरा। तो पंच रचित अति अधम शरीरा, फिर भी इसे अधम कहा गया है। लेकिन जब तक इस शरीर में यह आत्मा है, ये जब तक शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तब तक इस शरीर का नामांकन चलता है, तब तक इस शरीर का नाम होता है। लेकिन जिस समय ये आत्मा अलग हो जाती है उस समय ये शरीर मिट्टी हो जाता है और मिट्टी का भी कोई मोल सृष्टि पर नहीं रहता है। तो एक की खोज है और एक का मोल है, और जब मुझे एक मिल जाएगा तो हमारा सब कुछ विरोध वहीं पे समाप्त हो जाएगा। परतस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक ही घंटा। तो एक की खोज कर रहे हैं, लेकिन एक बिंदु आपको छोटा सा दे रहे हैं। जिस समय इस शरीर से ये आत्मा निकलती है, शरीर मिट्टी हो जाता है, तो मरने के बाद में ये शरीर कितने दिन तक भोगता है इस पृथ्वी पर? मरने के बाद में जिस समय शरीर से ये आत्मा निकल जाती है उस समय और जिस समय शरीर से आत्मा निकली तो फिर ये शरीर कौन से गर्भ में कितने कितने दिन तक भोगता है? तो आप इसकी प्रस्तावना करेंगे तो कहीं न कहीं जो उत्तर निकल गया। आपने कहा कि सीधा प्रहार कर रहे महाराज, आपने कहा ममता, तो मेरे शरीर में ममता नहीं है। हमारे गुरु बाबा भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप जो श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हमारे गुरु बाबा हैं भगवान शंकर। तो हमारे शरीर में ममता नहीं है, मुझे श्रद्धा है क्योंकि ममता के स्थान में ममता ग्रहण है माँ। और मैंने अपनी मैया का वध कर दिया। जननी जनक वंद शुद्ध दारा तन धन भवन श्रुत परिवारा। तो कहा सबकी ममता ताक बटोरी, मैंने संसार की ममता को स्थान इन पदों में दे दिया है बेटे। तो मुझे ममता नहीं हो सकती है, मुझे है श्रद्धा और मैं श्रद्धा है हमें इस पे। इसलिए कान खोल के हमारी बात को सुन लो। वेन बालक कालवश बोले तो ही ना सवार धन भी शांति प्रार्थन विदित सकल शेषा। चलिए महाराज, हमने तो सोचा था कि आज जितना याद करके सब बोल डालोगे। नहीं, यही तो नहीं अपने जीवन में, ये तो तुम सोचो अपने में। अब बीच में नहीं, आराम से धैर्यता से सुनो, अभी कुछ करेंगे नहीं, ये जानते हैं। परेशान ना हो तुम्हारे, तुम परेशान ना हो। हम छुआ छूत मानते, चलो पता नहीं कै दिन से ना हो ना हो। चलो अपने पाले में पहुंचो, पाले में क्योंकि इधर जो आता है उसका विवाह हो जाता है। अच्छा, ये पाना विवाह वाला? विवाह वाला
उधर चलो। आप ब्रह्मचारी तो हम आदमी इधर ही सीख रहे हैं। इधर से आए नहीं हो, हाँ। वो जबरदस्ती वाला है। चलिए इधर 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 हाँ दे दो कह दो किराया ले नहीं करो इनके। चलिए महाराज, आपने कहा लक्ष्मण हमें ममता नहीं है, भगवान शंकर का धनुष है और भगवान शंकर के प्रति हमें श्रद्धा है, आस्था है। आपने जो 10 स्थान बताए ममता के, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहेग परिवारा, पंडित जी उसके नीचे वाली थोड़ा पढ़ ले तो उत्तर मिल जाता। वो परमात्मा कहता है सबके ममता ताल बटोरी और मम पद मन ही बात ही पर डोरी। जब 10 स्थान ममता के हैं तो, लेकिन इन संसार की ममताओं को छोड़ करके जो व्यक्ति हमारे चरणों से प्रेम करता है वो ममता श्रद्धा का रूप ले लेते हैं। अब वो कह रहा कि हमारे चरणों से करो, आप शंकर जी से कर नहीं रहे हो, शंकर जी के वस्तु से कर रहे हो, तो वस्तु से यदि करोगे तो श्रद्धा नहीं, अभी तो ममता करो। दूसरी बात तो कर, आपने कहा लक्ष्मण आपने एक अर्धाली पढ़ी कि स्वबस परमात्मा क्या है, कोई अर्धाली भी नहीं आती। एक बार तुम दोहरा दो। परबस जीव सबच भगवंता जीव परबस जीव, जो जीव है वो किसके अधीन है, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन। और जो परमात्मा है वो पंडित जी का कहना है कि परमात्मा स्वतंत्र है, परबस जीव स्वबस भगवंता। लेकिन हमने तो नहीं जाना है कि परमात्मा स्वतंत्र, परमात्मा स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है। वो परमात्मा कहता है अहम भक्त पराधीनो, परमात्मा किसके अधीन है, परमात्मा भक्त के अधीन। हर बात में तुम्हारी काट रहा हूं, याद रखना। 2 बातें। तीसरी बात को उत्तर लो। आपने एक अर्धाली पढ़ी, क्या पढ़ी, तो आपने कहा क्षितिजल पावन गगन शरीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। आपने कहा लक्ष्मण 5 तत्वों से ये शरीर निर्मित है, लेकिन ये शरीर अधम है। अच्छा, अधम तक पहुंचेगा आपकी। हमने तो जाना ये है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो जलछाड़ भजे रघुवीरा। आपने कहा ये अधम है, मैंने तो जाना ऐसा है कि बड़े भाग मानुष तल पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन, जो बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, तो फिर वो अधम कैसे हो सकता है। अगली बात आपने कहा लक्ष्मण ये किस सृष्टि की बात कर रहे हो, आपने कहा, मैंने कहा कि ये ब्रह्मा जी से की सृष्टि है, ब्रह्मा ने। तो आपने कहा लक्ष्मण जो ब्रह्मा से सृष्टि है वो तो कर्म करती है, वो तो कर्म करती है, और जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है वो कर्म नहीं करती है। अच्छा, हमने तो जाना है कि वो ब्रह्म भी कर्म करता है। क्यों? मैंने जाना ब्रह्म के लक्षण इस समय बताए गए, तो ब्रह्म क्या करता है, तो कहा बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बाल। अब वो सुन रहा है तो ये कर्म नहीं है, वो चल रहा है ये कर्म नहीं है, कर्म है। वही ब्रह्म भक्तों के लिए साकार रूप में अवतरित होता है। अगुण शगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण भी और सगुण भी ये ब्रह्म के स्वरूप है। और ब्रह्म भी जब सृष्टि में आता है तो वो कर्म करता है। ये कर्म सबको करना पड़ता है। जैसे नारायण ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है क्या? नहीं है। भगवान विष्णु ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु जिस समय सृष्टि का विलय हो जाता है तो सारे संसार में जल ही जल होता है, और जब जल ही जल होता है भगवान नारायण शयन कर रहे होते हैं जल में, तो अकस्मात भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल पुष्प की उत्पत्ति होती है, और फिर कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो माने भगवान विष्णु से ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा से विष्णु जी नहीं है। और विष्णु जी भी कर्म करते हैं। विष्णु जी कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अच्छा, विष्णु जी कर्म करते हैं तो ये आपका नियम गलत हो गया कि वो कर्म नहीं करते। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्म
न करता। यद्यपि ये हमारे कोई प्रश्न नहीं थे, ये आपने बनाए हैं अपने पक्ष से, क्योंकि हमारा इसमें कोई तर्क नहीं था। मैंने उत्तर कर दिया है, लेकिन ये मेरा कोई वक्तव्य नहीं था। मेरा केवल कथन इतना था कि धनुष टूटने वाले का आप विरोध कर रहे हो और धनुष तोड़ने वाले का सब समर्थन कर रहे हैं। राजा भी समर्थन कर रहा है, देवता भी समर्थन कर रहे हैं और ब्राह्मण संत महात्मा भी समर्थन कर रहे हैं। इस पर पंडित जी का कोई चिंतन नहीं रहा है, ऊपर से निकल गया। और आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद, सुंदर वार्ता भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण जी के बीच सुंदर वार्ता, सुंदर संवाद प्रारंभ है। प्रभावित हुए इस रामलीला के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे भैया श्री दया शंकर जी शुक्ला, दयालु शुक्ला भैया, आपकी ओर से 51 पुष्पद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पद्राएं भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुने और ध्यान दें। अब देखिए, पुनः फिर मैं एक अर्धाली पढ़ कर मैं अपनी बात को रोके देता हूँ, क्योंकि सारी बातें छोड़ करके मैंने जो सीधे तर्क था, तर्क यही है हमारा कि पंडित जी जैसे सब धनुष तोड़ने वाले से प्रसन्न है, आप प्रसन्न हो, हम ते दक्षिणा ले वो कलेवा करन करो। क्या है, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में सभी लोग हैं, आशीर्वाद दिया जा रहा है। किसके द्वारा? तो कहा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसा देहि असीसा। ब्रह्मादिक माने ब्रह्मा आदि देवता। यद्यपि अनेक स्थानों पर जहां ब्रह्मादिक शब्द का प्रयोग हुआ तो ब्रह्मादिक माने ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे सनकादिक सनक सनंदन सनत सनत कुमार, कौशल्यादिक कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, तो एक स्थान पर ले लिया गया सनका। तो यहाँ पर ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा मुनि भी प्रसन्न है। और क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु प्रशंसा देहि असीसा, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रशंसा किसकी होती है? जो अच्छा कर्म करता है। अब अगर आपने अच्छा किया होता तो आपों की प्रशंसा होती। कर्म इतने खराब है करियो का, धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कर्म किया, प्रशंसा की जा रही है। पंडित जी आपको सुधार कर लो, हमारा आपका कोई विरोध नहीं। हमने तो सोचा ये तो सब सुनाते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ने वाले को अपराधी क्यों माना गया है। आपने धरातल बना दिया था, हमने सोचा चलो तुम्हारे धरातल पे चले। अच्छा, सब सुनाते हैं। आपने कहा सुनो, बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी धैर्यता की आवश्यकता है। अब ये मैंने विचार किया है, देखो हम बोले चलेगा, हम बोले ठीक है, हम कुछ भी करें चलेगा। हमारे लिए नियम है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को नहीं। छोटे ये सब नहीं, बिल्कुल होश से रहे। तुम्हारे घर का नियम है। चलिए अपने स्थान पे पहुंचो। मैंने कहा है ये सब हमारा है, ये सब तुम्हारा है। और क्या, ये भी तुम्हारा है सब, ये सब तुम्हारा है। अरे है सब हमारे, राज चाहे कोई करे। भुजबल भोम भोम बिनकी नहीं विपुल बार में देवन देवी, सब कुछ हमारा है, राज चाहे कोई करे। है सब हमारे और राज्य चाहे कोई करे, इसलिए बीच में बोलो नहीं, ठीक है। अब हमारी वार्ता को सुनो। हमने कहा था भाई, आपने कहा कि ये ब्रह्मा की सृष्टि है और ब्रह्मा की सृष्टि में कितने 10 मानस पुत्रों का जन्म हुआ। तो मैंने प्रश्न ये किया था आपसे कि आप हमें ये बताओ कि कौन सी सृष्टि की बात कर रहे हो। ये ब्रह्मा की सृष्टि कर रहे हो या ब्रह्मा की सृष्टि की परे बात कर रहे हो। सृष्टि 2 प्रकार की है, एक मैथिली सृष्टि, एक मानसी सृष्टि। उत्तर यहाँ पे होना चाहिए, ज्यादा बोलने से काम नहीं बनता है। उत्तर नहीं आया महाराज। 3 प्रकार की सृष्टि है, तुम 2 की बात कर रहे हो। चलिए अपने में बताओ, हम भी सुनेंगे तुम्हारी 3 प्रकार की कौन सृष्टि है। जब मैंने कह दिया है अगर ब्रह्मा की सृष्टि में प्राणी कर्म करता है, आता है, परमात्मा भी ब्रह्मा की सृष्टि में आता है, तो उसे भी कर्म करना पड़ता है। तो उत्तर यहाँ पे होना चाहिए। मैंने कहा था मैथिली सृष्टि की बात कर रहे हो कि मानसी सृष्टि की बात कर रहे हो। आपने इस पर प्रस्तावना नहीं दी, क्यों?
आपने कहा कि महाराज हमने बनाया था कि साथ धनुष तोड़ने वाले को आप अपराधी क्यों मान रहे हो? कहा ऊपर से निकल गया। नहीं, ये न समझना कि ऊपर से निकल गया, हमें ज्ञान सब कुछ है, लेकिन जो मुख्य बिंदु आपने पहले प्रथम में बना के खड़ा किया है, मैं चाहता हूं कि उस पर प्रस्तावना की जाए। भाई मुख्य बिंदु पे प्रस्तावना की जाए कि ब्रह्मा की सृष्टि की बात कर रहे हो कि ब्रह्मा की सृष्टि की परे की बात कर रहे हो। और जब इस पे आप प्रस्तावना करेंगे तो कहीं ना कहीं से उत्तर निकलेगा। मैंने यह ढाली पड़ी है, माया ब्रह्म है, जीव जगदीशा लक्ष्य उलक्ष्य रंग अभिशा, ये ब्रह्मा की सृष्टि है। और ब्रह्मा की सृष्टि में जब वो परमात्मा आता है तो वो भी कर्म करता है, वो भी कर्म करके संसार के प्राणी को भी। अब आप ये हमें बताओ कि कौन से सृष्टि की बात कर रहे हो, मैथिली या मानसी? हो सकता है कि तुम्हारे बस की बात ना हो। चलिए, आपने कहा कि वो ब्रह्म भी कर्म करता है। मैंने कहा कि ब्रह्म कर्म करता है कब? जब ब्रह्मा की सृष्टि में आता है तब। और ब्रह्मा की सृष्टि की अगर परे है तो भगवान कर्म नहीं करता है, क्षीर सागर में बैठ के संसार की लीला को देखा करता है। जब ब्रह्मा की सृष्टि के परे होता है और जब ब्रह्मा की सृष्टि में आता है तो प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु माता। और जब ब्रह्मा की सृष्टि के परे होता है तो क्षीर सागर में बैठ के संसार की लीला को देखा करता है, वहीं से अपनी पत्नी के साथ में बैठ के। तो विचार करो बेटे इस पे, और जब विचार करोगे तो कहीं ना कहीं से उत्तर निकल के आएगा। और क्योंकि मुद्दा विचार बथानी बहुत दिनों के बाद मिले हो तो कुछ ऐसा हो जाए, है ना, जिससे कुछ अच्छा लगे। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को आपने शत्रु क्यों माना है? देखो, पिता की हर एक वस्तु पर पुत्र का पूर्णाधिकार होता है और शिष्य गुरु की हर एक वस्तु पर शिष्य का पूर्णाधिकार होता है कि उसकी रक्षा करे। पुत्र वही है जो पिता की हर एक वस्तु पर रक्षा करे। शास्त्र बाबू अर्जुन ने हमारे आश्रम से बलपूर्वक गाय का हरण कर लिया, और जब शास्त्र बाबू अर्जुन ने हमारे आश्रम से बलपूर्वक गाय का हरण कर लिया तो मैंने शास्त्र बाबू अर्जुन को मारा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के पृथ्वी पर डाल दिया है। केवल हमारा विरोध पृथ्वी से। अगर वो तोड़ के इस पृथ्वी पर न डालता, जिस समय इस त्रैलोक में त्रिपुरासुर और वृत्तासुर का अत्याचार हुआ, उस समय परम पूजनी ब्रह्मश्री दधीच की पत्नी सुभद्रा गर्व से थी। ऐसी समाज वेला में परम पूजनी ब्रह्मश्री दधीच ने अपनी पत्नी सुभद्रा को अपने आश्रम के अंदर करके अपने शरीर का प्राणायाम कर दिया। और जब शरीर का प्राणायाम किया तो इस त्रैलोक में त्रिपुरासुर का भी वध हुआ। अच्छा, एक बात आ गई, एक बिंदु फिर बन गया। त्रिपुरासुर का तो वध हुआ ही हुआ, लेकिन वृत्तासुर क्यों मारा गया? वृत्तासुर का कौन अपराध था? वृत्तासुर क्यों मारा गया? ये हम छोड़ रहे आप। त्रिपुरासुर तो मारा गया, और जब त्रिपुरासुर मारा गया तो इस सृष्टि की रक्षा हुई। और अगर आज इस सृष्टि की रक्षा ना होती तो शायद संसार में कोई प्राणी इस पृथ्वी पर न होता। तो उसने संसार की सृष्टि की रक्षा की है। किसने? परम पूजनी ब्रह्मश्री दधीच की अस्थियों से जो स्मृत है उसने परिहित किया है, और आपकी किस्मत धनुष तोड़ने वाले ने परिहित किया है। तो दृष्टि हमारी बहुत अच्छी है। क्यों? परिहित शरीर धर्म नहीं भाई तो कहां पर पीड़ा नहीं सब। परिहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परिहित से बड़ा कोई समान नहीं होता, परिहित से बड़ा कोई स्मरण नहीं होता। जो परिहित करता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए उसने तोड़ के पृथ्वी पर डाल दिया है। देखे चाप खंड महिलाएं तो देख लोग सब भय सुखाए, सभी सुखी हैं, सभी का जीवन धन है, लेकिन इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान
नहीं है, इसलिए मैंने धनुष तोड़ने वाले को शास्त्र भाव के समान बैरी माना है। क्या यो कह दूं कि मैंने उसे बैरी माना तो है? परमात्मा कहता है अपराध करो, और अपराध करके अगर हमारे शरण में आते हो तो हो सकता है मैं तुम्हारे सारे अपराधों को माफ कर दूं। सन्मुख होई जीव वही जब ही तो जन्म कोट माने जन्म कोट अग्नाशय तभी। परमात्मा कहता है अपराध करो, और अपराध करके अगर हमारे शरण में आ जाते हो तो तुम्हारे अपराधों को हम माफ कर देंगे। जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना तो बाल बीक भय ब्रह्म समान, उनके सारे अपराधों को माफ कर दिया गया और परमात्मा ने उनको अपने बस में कर लिया। परमात्मा को यहाँ उन्होंने अपने बस में कर लिया। तो बेटे इस पर विचार करें आप। अपराध को छुपाने वाला भी वक्त बहुत बड़ा अपराधी होता है। पिता अगर पुत्र अपराध करे और पिता उन अपराधों को छुपा ले तो फिर पिता सबसे बड़ा अपराधी है, पुत्र उतना बड़ा अपराधी नहीं है। इसलिए हमारा वो शास्त्र भाव के समान बैरी है। मैंने एक बिंदु और बनाया था बेटे, देखो बुद्ध नहीं, ये सत्संग है, ये सत्संग है, इसमें कोई हार जीत का खेल नहीं है। मैंने कहा था मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनके बना है, छिद्र जल पावक जगल शरीरा पंच रचित अधम शरीरा। मरने के बाद में जो जिसका तत्व होता है वो उसमें लिप्त हो जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में चला जाता है, वायु तत्व वायु में चला जाता है, जल तत्व जल में चला जाता है। जो जिसका तत्व होता है वो उसमें लिप्त हो जाता है। आपने कहा कि हाँ मैंने अधारी पढ़ी थी परबस जीव सुबस भगवंता, कहा कि भगवान क्या स्वतंत्र है? आपके द्वारा कहा गया कि भगवान क्या स्वतंत्र है? हाँ, भगत के बस में है भगवान। भक्त चाहता है तो भगवान को पृथ्वी पर बुला लेता है, भक्त चाहता है तो भगवान को घोड़ा बना देता है, तो भगवान बन जाते हैं। लेकिन अब मैंने कह दिया है कि परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक और हमें एक ही खोज है। इसमें परमात्मा को स्वच्छंद होने की बात नहीं, हम एक की खोज कर रहे हैं, हमें एक मिल जाएगा। मैंने कहा था कि मरने के बाद भी जब ये शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब इस शरीर से आत्मा निकल गई तो ये शरीर हो गया मिट्टी, और मिट्टी शरीर को भोगने में 13 दिन, मरने के बाद जब तक इसका 13वीं संस्कार नहीं हो जाता तब तक इसको कितने शरीर धारण करने पड़ते हैं और कौन कौन से शरीर से कितने कितने दिन तक भोगना पड़ता है, उत्तर यहाँ पे होता है। मैंने सोचा कि आप कुछ प्रस्तावना करेंगे इसमें। आपने कहा कि महाराज वो परमात्मा समझ है, परमात्मा भक्तों के बस में है, हम भी मानते हैं परमात्मा भक्तों के बस में है, लेकिन हो सके तो इस पर जरूर प्रस्तावना करें। मरने के बाद में कौन कौन से शरीर से कितने कितने दिन में भोगना पड़ता है ना? जब इस पे आप प्रस्तावना करेंगे तो कहीं न कहीं से उत्तर जरूर निकल के आएगा। मैंने कह दिया है कि बेटे मुझे ममता नहीं है। आपने कहा कि महाराज नीचे की अंधारी और पड़ो, ममता परशुराम के जीवन में नहीं है, परशुराम का जीवन ममता से युक्त नहीं है। मैंने अपनी मैया का वध कर दिया है और मैया ही ममता है, और मैंने जब अपनी मैया का वध कर दिया है तो आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हें ममता, मुझे ममता नहीं है बेटे। मैं अपनी माई को प्रणाम प्रणाम कहे क्या खिला सार सार को गई रहे थोथा दे। व्यक्ति को समय का भोजन नहीं करना चाहिए। बिंदु मैंने केवल एक बनाया था, जब उस पर समझ में आया नहीं तो 20 बिंदु बना करके तैयार किया। चलो चलो, मैंने कहा था कि ममता यदि वस्तु से करोगे तो फिर ममता है, क्योंकि परमात्मा कहता है कि सबके ममता ताग बटोरी मम पद, मेरे चरणों से प्रेम करो। लेकिन यहाँ परमात्मा के चरणों से प्रेम नहीं, यहाँ तो वस्तु से किया जा रहा है। अब आपने जोड़ा कि हमने मैया का वध कर दिया था,
अच्छा, मैया का वध किया था तो फिर मैया को जीवित भी तो कराया, ममता के कारण ही तो कराया। माता का वध किया और इसके बाद जीवित कराया तो ममता के कारण ही तो है। अच्छा, दूसरा छोड़ दो, 21 बार है क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया, ये जानते हो किस लिए चलाया? इनकी मैया ने 21 बार मुस्लिम प्रहार किया था। सामने से उधर खड़े हो, नहीं हमें काहे देख रहे हैं, उधर खड़े हो अपने पाले में, उधर जाओ। हम अगर करेंगे हम तो जबरदस्ती है तुम्हारी कोई? अरे तुम्हारी जबरदस्ती हमारे सामने चलेगी। तुम तो कोनो खेत के वही नहीं हो। बुला दे भाई भाई भाई, हम नहीं ध्यान देते हैं। देखो हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, आपको ध्यान देना चाहिए होगा। क्यों? आपके लिए प्रमाण है, मुखे तो सकलम शास्त्रम, मुख में सभी शास्त्र है, तो जिसके मुख में शास्त्र हो वो संभाल के बोल रहे। इन्होंने 21 बार जिस समय मैया ने इनकी मुष्टि प्रहार किया, हाँ परशुराम, हाँ परशुराम, तो जिस समय परशुराम जी आए और माता को देखा तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हमारी माता ने 21 बार मुष्टि प्रहार अपने वक्षस्थल पे किया है, तो मैं 21 बार है क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाऊंगा। माता की ममता की ममता से बच्चे कहा, ये सब दूसरों को समझाया करो जो न जानते हो। आइए जरा दूसरी बात। अब आपने कहा कि लक्ष्मण, हमने कहा था वो जब आत्मा छूट जाती है वो कितने दिन भोगती है? हम यहाँ तेरही कराने नहीं आए, ये तेरही ब्राह्मण कराते हैं, आप कराते हो, ये समझो कितने दिन भोगती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये आपका प्रश्न है। आप समझो हमारे धनुष से और धनुष तोड़ने वाले से कोई तात्पर्य नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा था कि लक्ष्मण किस सृष्टि की बात कर रहे हो, मानसिक सृष्टि या मैथुनी सृष्टि? अच्छा, क्या केवल तो इस सृष्टि? ये तो ब्रह्मा जी की हो। एक सृष्टि और है, वो विश्वामित्र जी ने रचना की, न वो मानसिक है न वो मैथुनी है, लेकिन विश्वामित्र जी ने एक सृष्टि की रचना की। मैंने कहा था 3 रचनाएं हुई। दूसरी बात, इसीलिए विश्वामित्र जी बीच में नहीं अपने कर्म में खूब तैयार करके आओ, खूब याद करके आओ अपने को। इसके विश्वामित्र जी को इसीलिए सृष्टि का दूसरा विधाता कहा जाता है। अब कथा लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्वज थे और वो स्वदेश स्वर्ग जाना चाहते थे। जब स्वदेश स्वर्ग जाना चाहते थे, विश्वामित्र जी ने यज्ञ कराया, लेकिन देवताओं ने भाग नहीं लिया, और जब भाग नहीं लिया तो विश्वामित्र जी ने भेज दिया। अब जब स्वर्ग पहुंच गए, स्वर्ग में देवताओं ने देखा तो देवताओं ने कहा ये मृत्युलोक का वासी है, ये स्वर्ग में नहीं रह सकता है। देवताओं ने ऊपर से धक्का दे दिया। विश्वामित्र जी ने देखा तो विश्वामित्र जी ने वही रोक दिया, उल्टे लटके, आज उल्टा लटके है ना। तो विश्वामित्र जी ने कहा तब तक तुम उल्टा लटके रहो और हम दूसरे स्वर्ग का निर्माण करते हैं। विश्वामित्र जी ने स्वर्ग का निर्माण करना प्रारंभ किया। ये जो अन्न है, अन्न नारियल, ये विश्वामित्र जी की देना है, विश्वामित्र जी की रचना है। विश्वामित्र जी ने रचना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारा तो महत्व ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने विनय की तो विश्वामित्र जी ने कहा हम ये सृष्टि बंद तो कर देंगे, लेकिन ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि में हमारे द्वारा जो रचना की गई है इसे शामिल करना पड़ेगा। तभी से पहले जब यज्ञ होता था तो जो बलि दी जाती थी तो पशु के रूप में दी जाती थी, और विश्वामित्र जी ने जिस समय नारियल की उत्पत्ति कर दी गई तो पशु की बलि देना बंद कर दी गई और नारियल की ही बलि देना प्रारंभ कर दी गई। अब आओ जरा, आपने कहा किस सृष्टि की बात कर रहे हो? दोनों की, क्योंकि परमात्मा का जब अवतार होता है तो परमात्मा मैथुनी सृष्टि से अवतरित नहीं होता है। क्या परमात्मा मैथुनी से अवतरित नहीं होता है? जैसे पर्दा भी पड़ा रहे और एक परमात्मा का अवतार होना था, परमात्मा का अवतार होना था, तो परमात्मा का जन्म कैसे हो? तो परमात्मा किस प्रकार से अवतरित हुआ? तो कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वो जन्म नहीं है, प्रगट हुए। दूसरा, संसर्ग से उत्पत्ति नहीं होती है, संसर्ग से उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति कैसे हुई है? तो कहा संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा तो पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर
चलो से मैथिली सृष्टि नहीं है, मैथिली। दूसरा, और देखिए है यहाँ पर दोनों जो भक्त होते हैं वो मैथिली सृष्टि में आते हैं, और जब परमात्मा का अवतार होता है तो परमात्मा मैथिली सृष्टि में अवतरित नहीं होता है। लीलाएं सब उसी तरह करता है, लेकिन परमात्मा मैथिली सृष्टि में नहीं आता है। दूसरी बात, हमारा इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं था। मेरी सीधे एक बात ये थी कि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कर्म नहीं किया, तो फिर आप शत्रुता का संबंध क्यों बना रहे हैं? फिर वो ऊपर से निकल गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक नई बात खोज के लाए। क्या लाए? लक्ष्मण, हमें धनुष तोड़ने से थोड़ी विरोध है, धनुष टूट जाएंगे। तोड़ करके पृथ्वी पे डाल दिया गया। कोई एक शास्त्र का प्रमाण नहीं दो कि इसलिए क्रोध है, और प्रमाण हम दे रहे हैं आपको। क्रोध किस लिए? कहे से आपको धनुष तोड़ करके पृथ्वी पर डालने से क्रोध नहीं है, अभी तो धनुष तोड़ने से क्रोध है। राजा जनक से आपने कहा था, क्या कहा था? कहूचर जनक धनुष क्यों तोड़ा? अरे राजा जनक, धनुष किसने तोड़ा है? और अगर तोड़ने पर क्रोध नहीं था तो ये पूछ लेते, क्यों राजा जनक धनुष तोड़ के पृथ्वी पे किसने डाला? जबरदस्ती तो बनाओ ना, उन बालकों को खिलाया करो। दूसरा प्रमाण, जिस समय हमारे भैया पहुंचे और भैया ने कहा तो आपने कहा सुनो राम, जय शिव धनुष तोड़ा। किसने? जय शिव धनुष तोड़ा। सहस्रबाहु सम शौर्य मोरा। जिसने धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है, रिपु है, अरि है, शत्रु। ये आपने नहीं कहा कि जिसने पृथ्वी पे डाल दिया। पृथ्वी पे डालने वाली तो आप बात बना रहे हो, बन जाए तो बन जाए, लेकिन अब बिगड़ चुकी है, बनेगी नहीं। सोच के बोलो। व्यक्ति को बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, व्यक्ति को थोड़ा बोलना चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए। जो अधिक बोलता है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। अच्छा, एक बात और भी है, सत्य जो व्यक्ति बोलता है समाज में वो अपनी थोड़े में बात कह करके रुक जाता है, और जिसका कोई बात का हाथ ही पैर नहीं है तो वो तो बनाएगा, थोड़ा बहुत दूर से लपेटेगा। लपेटना बंद करो, थोड़ी थोड़ी बात बढ़ता हो, क्योंकि अधिक बोलोगे निरस्ता फैलेगी। एक एक बिंदु पर चर्चा हो। हमारी आपकी चर्चा केवल धनुष टूटा है तो धनुष पर ही होगा। कारण ये है कि इधर उधर से हमें कोई लेना देना नहीं, धनुष टूटा है। आपका क्रोध है धनुष टूटने पर, धनुष जिसने तोड़ा है वो आपका शत्रु है, और जिसने धनुष तोड़ा है वो हमारा सर्वस्व है। धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कर्म नहीं किया। आपका पक्ष है कि धनुष तोड़ने वाले ने अनुचित किया है, लेकिन मेरा पक्ष ये है कि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कर्म नहीं किया है। मैं फिर रुकता हूँ और समीचीन। चलिए, आपने कहा कि जो ज्यादा बोलता है उसमें व्यवस्था फैलती है। जरा त्रिपाठी जी समय लगाइए। हाँ, क्योंकि समय को जिसने नहीं जाना उसे मरना पड़ा। बच गया तलवार से, फिर खून से लड़ना पड़ा। अब तो बाबा शायरी भी कहने लगे। तो समय पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ये उपदेश देने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन उपदेश को सुनने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखो, अब देखो हमका पता है कि हमारे पछिया के दांत कितने हैं। हमने सोचा कि उधर खोल। हाँ, काफी दिन बाद मिली है पछिया। हाँ, बार बार ये भी कह रहा है हमारे राजकुमारों को न समझो, उन राजकुमारों को न समझाओ। अच्छा, किन राजकुमारों? देखो, जो गर्भ में थे उनको निपटाया। जो इसके लिए बहुत बड़ी साध बात है तुम्हारे लिए। देखो, अब आपने कहा है कि महाराज हमारा विरोध है केवल धनुष तोड़ने वाले से, तो हम भी अब हो सकता है थोड़ी सी प्रस्तावना सृष्टि पर डालेंगे, इसके बाद में तुम्हारे धनुष तोड़ने वाले को भी देखेंगे। आपने कहा कि एक सृष्टि का निर्माण हमारे विश्वामित्र जी ने भी किया, तो मैंने कहा था सृष्टि का नाम खोल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपने खोला नहीं,
क्या जो विश्वामित्र जी है ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है? क्या विश्वामित्र जी ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है? तो अगर है तो फिर विश्वामित्र जी ने तीसरी सृष्टि का निर्माण कैसे किया? कहाँ किया भाई, हमें भी बताओ, हम भी तो जाने, हम भी तो समझें उसे। भाई हमने तो दो ही पढ़ी है, एक मैथिली सृष्टि है व्यास जी, एक मानसी सृष्टि है। आपने कहा कि मैथिली सृष्टि में परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। मैथिली सृष्टि से इस बात के लिए हमें साधुवाद देते हैं। जो बात आपकी अच्छी है हम उसको स्वीकार करेंगे। क्यों? मानसी सृष्टि में, जो मानसी सृष्टि है, मानसी सृष्टि में कभी वीर से कोई उत्पन्न नहीं होता, और जो मैथिली सृष्टि है उसमें हर एक प्राणी वीर से उत्पन्न होता है। आपने ये कहा कि हृदय से नहीं, हृदय के साथ बात है तुम्हारी भी, लेकिन मैंने ये कहा है कि परमात्मा आपकी, हमारी और आपकी कर्म की बात चल रही थी, लेकिन आपने तीसरी सृष्टि को लाके खड़ा कर दिया है। आपने कहा था कि महाराज कर्म करता है, मैंने कहा था जो भी आता है कर्म करता है। अगर ब्रह्मा की सृष्टि में आएगा तो कर्म करता है, और ब्रह्मा की सृष्टि के जो परे है तो फिर वो कर्म करता नहीं है। और शबानी व्यास जी बैठे हैं, आप शबानी इसको समझ बनाए थोड़ा शबानी। कहा माया ब्रह्म है और जीवो जगदीशा, कहा माया ब्रह्म है और जीवो जगदीशा, तो कहा लक्ष्य और लक्ष्य रंग अवनीशा। ये ब्रह्मा की सृष्टि है, और ब्रह्मा की सृष्टि के जो परे है तो कहा सब नहीं मन मुकुट निहारी, तो बैठा तो करो, तो कहा सब मन ही मन परम मुकुट निहारी, न हो ये सुखारी। वो कभी सुखी नहीं होते जो ब्रह्मा की सृष्टि में आते कर्म नहीं करते हैं। परमात्मा भी आता है ब्रह्मा की सृष्टि में तो वो भी कर्म करता है। अरे एक कर्म ही परमात्मा 20 कर्म करता है। आपने कहा कि परमात्मा के जब जीवन को बताया गया तो मैंने उसका श्रवण किया, और आपने कहा कि बिनुपति चले सुने बिनु बाधा, करे बिनु कर्म करे बिनु नादा, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन पानी भक्ता बड़ जोगी। ये कौन है? ये परमात्मा के अंश बताए गए हैं। मैंने तो ये जाना है कि सगुण उपासक मोक्ष में भी जो सगुण होते हैं वो कभी मोक्ष नहीं लेते हैं, वो तब सगुण मोक्ष नहीं लेते हैं। तो आप ये बताएं कि फिर वो कर्म कौन सी सृष्टि में करता है? फिर वो कर्म कौन सी सृष्टि में करता है? आपने कहा कि महाराज धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही है, धनुष तोड़ने वाले की वंदना हो रही है, ये हमारे सामने नहीं हो रही है। हमारे सामने किसी में सामर्थ्य नहीं है कि जो धनुष तोड़ने वाले की आरती करके विचार करें। आप हमारा आगमन हुआ जिस समय, और जब आगमन हुआ तो किसी में सामर्थ्य नहीं था कि धनुष तोड़ने वाले की आरती कोई कर दी। जिस समय हमारा आगमन हुआ तो व्यास जी हुआ क्या? कहा कई अवसर सुने शिव धनो भंगार, तो कहा जो भगे कुल कमल पतंगार। हमारा जिस समय आगमन हुआ, जो राजा अनुचित कार्य कर रहे थे, जो राजा तुम्हें गालियां दे रहे थे, वो भी राजा हमारे पैरों में आके हमसे पड़ा। कहले वो छड़ा ये सीता को ले वो छड़ा ये सीता को घड़ी बांधो न बालक दो चौप देह कछु करई सहाई जीतम समर सहित दो। अगर
कहा कि अगर राजा जनक भी इनकी कोई समझ करे तो राजा जनक को भी मारो, इन दोनों बालकों को छुड़ा लो। लेकिन जिस समय हमारा आगमन हुआ तो कहा पितो समेत कहीं कहीं मुझे नामा, तो कहा लगे करने सब प्रणामा। सभी हमें प्रणाम करने लगे, और जब सभी हमें प्रणाम करने लगे, आप कह रहे हो कि उसकी आरती हो रही है, हमारे सामने किसी में सामर्थ्य नहीं है। आरती तो आरती एक पुष्प ही चढ़ा दी, और तुम में हो तो तुम कर दी, तुम में हो तो तुम कर दो, कोई खंडना तुम्हारे करने तो कहना। लेकिन हमारे सामने किसी में सामर्थ्य है ही नहीं। हम जिसकी तरफ देख देते हैं तो मानो जान बनता है कि उसकी मृत्यु निकट आ गई। कहा जय स्वभाए और चितवई तैयारी, तो कहा तो जान बुझन आयु खुदानी। और तुम कह रहे आरती हो रही थी, हमारे सामने किसी में सामर्थ्य नहीं जो आरती कर दी। हमारे सामने आरती करेंगे तो खंड हो जाएंगे उसके, जिससे वो बोलो जितना अच्छा हो। हमारे सामने किसी में सामर्थ्य नहीं कि धनुष तोड़ने वाले की आरती कर दी, है ना, तो हमारे सामने कोई कर नहीं सकता है। मैंने कहा था कि बेटे हमें विरोध पृथ्वी से है। हमने कहा था जो प्रहित करता है वो सबसे बड़ा होता है। आपने कहा कि महाराज तुम्हारे बस के बाहर है। हाँ हो सकता है, तुम राजकुमार हो, तुम जो कहो वो सब सत्य है ना, क्योंकि थोड़े में जान है सयानी। क्या तुम राजकुमार हो सकता है सब सत्य हो, लेकिन मैंने अगर जो ब्राह्मण के मुख से शब्द निकल गया कभी फिर वो वापस नहीं लेता है। कान खोल के हमारी बात को सुन। तुम ब्राह्मण है ब्राह्मण, ये बात तुम्हारी सत्य है। जबरदस्ती ही ब्राह्मण ब्राह्मण तुमने एक अर्धाली पढ़ रहे हो, एक अर्धाली पढ़ रहे हो कि प्रसाद माने ब्राह्मण। अब चलो देखो कहाँ चलो? अरे बहुत बढ़िया। अभी तो पीछे चाहते लगे हैं, आओ। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम ऐसा हमसे बिंद करो जिससे कुछ हमें प्राप्त हो और जनमानस समाज में ऐसा बिंद जाए। देखो प्रसाद माने बेकार, देखो बासा ठीक रखो, बासा ठीक रखो। चलो चलो बिल्कुल नहीं। चलो अभी हमारे तो ये बातें नहीं सुनेंगे। मेरा एक बिंदु था, हमारा तुम कहो बात जलता न आओ ना तुम, बात जलता न करो, आओ ना तुम। बात अरे देखो ये तो भाषा ही सुन, देखो भाषा नियंत्रित हुई तो 2 मिनट लगेंगे, ध्यान रखो। अभी हमारे जीवन से परिचित नहीं हो, तुम परिचित नहीं हो, ये ध्यान रखो। अनियंत्रित भाषा नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं बोलता, हमसे खराब कोई नहीं बोलता, क्या कहा? ठीक है ना, ये ध्यान रखो। जब हमारी वार्ता चल रही है तो इसके द्वारा कहा जा रहा है कि ये बताओ कि ब्राह्मण कहाँ के हो। केवल सुन रहा हूँ। मैंने कहा था बीच में बोलने का प्रयास न करो, बीच में बोलने का प्रयास न करो। अपने पास पहुंचो, सभ्यता भूल जाओगे। बिल्कुल बीच में बोलने का प्रयास हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम बोल जाओगे। बिल्कुल बीच में बोलने का प्रयास न करो। बिल्कुल देखो, हाँ जिसको समझ संवाद को विवाद में न परिवर्तित किए जाए। भाई अपने अपने क्रम में अपनी अपनी बात व्यास जी कही जाए, और ये जो अशुद्ध अपशब्द हो रहे ये भी न हो, अच्छी बात नहीं है। आज सब किसने अपशब्द हमसे कहे? जब से हमारे संवाद प्रारंभ हुआ है तब से 5 बार इसके मुख्य प्यार से होना चाहिए। लेकिन मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, है ना, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा तुम राजकुमार हो, जो कहो सब सत्य है। लेकिन अगर वहाँ चालता उतर के आ जाओ तो फिर वहाँ चालता देखो अच्छा है, हमसे बड़ा कोई बात चलता थोड़ा कर पाएंगे। देखो ये धर्म मंच है और ये आप लोगों की चर्चा ज्ञान की सुनने के लिए लोग बैठे। क्या बात है? तो जब हम ही आप ऐसा करेंगे तो फिर इनको ज्ञान कौन देगा? तो मैं निवेदन करूंगा धर्म मंच पर बैठ करके कि आप लोग अपनी अपनी वार्ता को जब समाप्त हो जाए दूसरे की वार्ता, तब एक दूसरे देखो मैंने कहा याकबल जी, मैंने कहा इससे मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा प्रश्न करो जिससे समाज में कुछ ऐसा जाए, समाज को भी कुछ मिले। तो हो सकता है कि हमें भी कुछ उससे मिले, हो सकता है। क्यों? कभी समाज में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। आपने कहा कि कौन सा ब्राह्मण हो? जिस समय ये शरीर बना और जिस समय शरीर की उत्पत्ति हुई, अगर शरीर में मुख ना बनाया जाता तो ब्राह्मण के दर्शन न होते।
ना तो ब्राह्मण होता, ना वो क्षत्रिय होता, ना वो भैंस होता, कोई नहीं होता। और मानसकार भी हमारा लिखता है, और लिखता क्या है व्यास? अरे हम तो चाहते हैं करो, हम तो चाहते हैं भाई कुछ लाओ, हमें कुछ प्राप्त करो। और मानसकार लिखता है, क्या लिखता है? कहा ब्रह्म है नति, नति बोले कहा ब्रह्म है नति मुखो मधु माता। पढ़ो तो चिल्लाने से काम नहीं बनेगा कि नहीं? हमें इसका कहा ब्रह्म है नति मुख मधु माता भय चरण तेरी विधाता। कहा कि परमात्मा के निज चरणों से कभी कभी गंगा का उद्गम होता है, लेकिन क्यों? क्या परमात्मा के चरण सूत्र है? क्यों होते हैं? वो मैं अपनी बारी को बुला चलिए, हमारा सीधे तक ये था कि प्रसाद के लिए यदि आ गए हमारे सुल्तान भाई राम कुमार जी की तरफ से ये 11 पुष्पनाथ भार्गव प्रसाद की चरणों में, 11 पुष्पनाथ हमारे शेषावतार लक्ष्मण जी के लिए और 11 पुष्पनाथ हमारे व्यास जी के लिए प्रदान है। यही होना चाहिए। देखो ऐसा है, रात भर आप लोगों ने बहुत, जब कलाकार को कोई पुरस्कार देता है तो कलाकार और दोनों ताकत लगाता है कि एक मंच में हमारे कोई सुन रहा है तो थोड़ा ही। और ये जो पुरस्कार आ रहा है ये धर्म मंच में जा रहा है इस समय आप लोगों का, तो थोड़ा जो इधर आप लोग ध्यान दें, बड़ा अच्छा संवाद होगा। ये तो समझना कि लोग लड़ रहे हैं, इनका रोज का काम है, लेकिन अपना संवाद में विवाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई विवाद गलत करे। आप लोग सुनिए, शेषावतार लक्ष्मण जी और भार्गव प्रसाद जी की भूमिका का निर्वाह जो हो रहा है बड़ी सुयोग्य। इस समय हमारे अश्विनी जी शुक्ल जो शोभन सरकार से और शेषावतार लक्ष्मण जी की भूमिका का निर्वाह जो हो रहा है, हमारे मनीष जी पांडे जो वर्तमान में भावनाचार भी है, बहुत अच्छे। आप लीजिए, बड़ा आनंद आएगा, संवाद बहुत अच्छा होगा। लीजिए सुने शेषावतार लक्ष्मण जी। ब्राह्मण की बात चले थी, मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने सीधे बात रखी थी कि परशुराम के लिए कहीं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ तो कोई एक शास्त्र का प्रमाण लाओ। केवल गप्पे हाँकने थोड़ी बात बनेगा कि केवल हल्ला बचाओ। कोई उत्तर नहीं आया। क्या बताया कि वो एक व्यक्ति का मुख ना हो तो ब्राह्मण तुम्हारे लिए नहीं है। जब जिस समय ब्रह्म का विराट स्वरूप परमात्मा ने धारण किया तो शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र कहता है, हमसे पढ़ो। क्या कहता है? तो श्लोक उनका लिखा गया, ब्राह्मण हो समुखवासी दुआ हो। परमात्मा का जो मुख है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण हो असमुखवासी दुआ हो। राजन्या कृतः उरुतन असेदवे से पद भयंकर सूत्रो अजायते। परमात्मा का विराट स्वरूप का जो मुख है वो ब्राह्मण है। परमात्मा की जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं। परमात्मा का जो उदर है ये वैश्य है और परमात्मा के जो चरण हैं यही शूद्र है। ये विराट स्वरूप के जब दर्शन किए गए तो शुक्ल यजुर्वेद में लिखा गया। दूसरा, मैंने कहा था बोले चौपाई पढ़ी, बोले पढ़ाओ तो। अच्छा, हम कब पढ़े लिखे? इसमें आया क्या वैसी कि परशुराम माने ब्राह्मण? हो सकता है लक्ष्मण पढ़े लिखे ना हो, लेकिन शंकराचार्य घूम रहे हैं। चौपाई पढ़े, लेकिन क्या कहीं आया क्या? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण मानस कहीं से प्रमाणित कर दो कि परशुराम को ब्राह्मण कहा गया। दूसरा, हमने कहा था, इन्होंने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सर नहीं। अरे भाई, अर्धाली की प्रयोग में किए दे रहा हूं। परहित किसे कहते हैं? हमारे कर्म से, हमारे कार्य से कोई दूसरा प्रसन्न हो जाए, यही परहित है। अब हमारे कर्म से कोई दुखी हो जाए, यही पीड़ा है। अर्धाली इन्होंने पढ़ी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैं विचार करने लगा कि धनुष तोड़ने वाले ने कर्म कैसे किए हैं, परहित किया है या पर पीड़ा का कर्म किया है। तो धनुष तोड़ने वाले के जिस समय गुरुदेव भगवान ने धनुष तोड़ने के लिए आदेश दिया था तो कहा था, क्या कहा था व्यास जी? व्यास जी, अब ये गुल्ली डंडा बंद कर दो, इधर थोड़ा देखो। क्या कहा था? बोले उठहु अमुखे भंजौ भवो जापा, तो कहते कहूता तो जनक परिता
एक से कहा था विश्वामित्र जी ने कि उठो